नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल और ये है हमारा खास कार्यक्रम नगर सरकार। जी हां, निकाय चुनाव को लेकर हर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस खास प्रोग्राम में हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं आज की बड़ी खबर की। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बेहद अहम खबर है। हिसार में जेजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर एक और लिस्ट जारी कर दी है। जी हां, एक और सूची अब जेजेपी के सामने आ गई है। जेजेपी ने घोषित कर दिए हैं निकाय चुनाव के लिए 11 और उम्मीदवार और नगर परिषद के लिए 4 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। टोहाना, कालका, मंडी डबवाली और चरखी दादरी नगर परिषद के लिए उम्मीदवारों के नाम साफ हो गए हैं। नगर पालिका के 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। तो निकाय चुनाव को लेकर अब लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जेजेपी की तरफ से आज एक और सूची जारी कर दी गई है। पहली सूची जारी हुई, 8 नाम सामने आए। अब दूसरी सूची सामने आई है जिसमें कि 11 नामों पर मुहर लगी है। तो कुल 11 और उम्मीदवार अब जेजेपी के निकाय चुनाव के रण में हैं। नगर परिषद के लिए इनमें से 4 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। टोहाना, कालका, मंडी डबवाली और चरखी दादरी नगर परिषद के ये उम्मीदवार हैं, जिस पर की अब तस्वीर साफ हो गई है। नगर पालिका के 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। तो जेजेपी और बीजेपी को लेकर निकाय चुनाव में ये महत्वपूर्ण कयास सामने आए थे कि दोनों पार्टियां एक साथ चुनावी रण में उतर सकती हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां गठबंधन में सरकार चला रही हैं। लेकिन उसके बाद बीजेपी की तरफ से पहले ऐलान किया गया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब जेजेपी भी अलग से चुनाव लड़ रही है। अब आज जब सूची जारी की गई उस समय अजय चौटाला की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए गए हैं। गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान अजय चौटाला का आपको सुनवाते हैं। सरदार निशान सिंह जी जाएंगे, 2 जगह हमारे मंत्री जाएंगे, 2 जगह मैं जाऊंगा, एक जगह सारे हमारे स्थानीय विधायक जाएंगे नॉमिनेशन करवाने। जो अगला विधानसभा चुनाव होगा सर, उससे पहले गठबंधन की समीक्षा होगी, गठबंधन रहेगा। भविष्य के बारे में कोई घोषणाएं नहीं हुआ करती, तो भविष्य के गर्भ में क्या है तब देखा जाएगा। कोई दरार नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि ईमानदारी से मिलकर के हम सरकार चला रहे हैं और 5 साल चलाएंगे। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। नगर परिषद मंडी डबवाली के लिए प्रवीण का नाम सामने आया है। नगर परिषद चरखी दादरी के लिए दिनेश वशिष्ठ को जेजेपी ने नगर निकाय चुनाव में चुनावी रण में उतारा है। नगर पालिका राजौन से हरिपाल वाल्मीकि जेजेपी की तरफ से चुनावी रण में है और नगर पालिका बरवाला से रामकेश बंसल को उतारा गया है। नगर पालिका इस्माइलाबाद से दीपशिखा कंसल जिन्हें टिकट मिली है। नगर पालिका पेहवा से गीता रानी जिन्हें टिकट दी गई है। तमाम ये वो नाम है जो अब सामने आए हैं। और नगर पालिका बावल से दीनदयाल सैनी है जिन्हें की उम्मीदवार जेजेपी ने बनाया है। नगर पालिका एलनाबाद से गौरी शंकर है। अलग अलग नगर पालिकाओं को लेकर ये सूची है जेजेपी की जो अब सामने आई है। नगर पालिका तरावड़ी से वीरेंद्र है। नगर परिषद टोहाना से रमेश चंद्र गोयल है। और खबरें अभी तक के संवाददाता कुलदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो निकाय चुनाव में जेजेपी की अगली सूची सामने आ चुकी है। किस तरह के कयास इस सूची से पहले लगाए जा रखे थे और जो नाम अब सामने आए हैं उसमें जेजेपी कितनी मजबूत नजर आती है? बिल्कुल, जेजेपी ने आज अपनी दूसरी सूची निकाय चुनाव को लेकर जारी की है। करीब 11 उम्मीदवारों को जो है टिकट देकर मैदान में उतारा है। हालांकि अजय चौटाला की तरफ से कहा जा रहा था कि चर्चाएं अभी बाकी है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन अब जो है अब विराम लग गया है क्योंकि कोई अब संभावनाएं नहीं दिख रही है। दोनों जो पार्टियां आमने सामने लड़ेंगी और जिस तरीके से सत्ता में दोनों पार्टियां हैं और आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जब फील्ड में आएगा तो कहीं ना कहीं ये दिलचस्प होगा। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है मर्यादा में रहकर लड़ा जाएगा। हालांकि अजय चौटाला ने आज कहा भी है कि हम फ्रेंडली तरीके से चुनाव लड़ेंगे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी राजस्थान में ऐसा हुआ है। हमने आमने सामने विधानसभा चुनाव लड़ा और बाद में जो भैरव सिंह शेखावत की जो है सरकार बनाई थी जो बिल्कुल चली थी। जी,
तो अकेले चुनाव लड़ने को लेकर आज अजय चौटाला की तरफ से बयान भी दिया गया है। गठबंधन को लेकर उनका ये बयान कितने मायने रखता है? बिल्कुल गठबंधन ये कहें तो बार बार अजय चौटाला से सवाल किया जा रहा था कि गठबंधन में कहीं कोई दरार तो नहीं है, किस तरीके की बातें जो है चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अजय चौटाला ने इस पूरे मसले पर जो है विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन में ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी का ये बीजेपी पार्टी का राजनीतिक फैसला है कि उन्होंने अलग अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ये उनका राजनीतिक फैसला है और गठबंधन से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव जो है सरकार जेजेपी और बीजेपी की पूरे 5 साल तक चलेगी। 2.5 साल हो चुके हैं और हमने ईमानदारी से काम किया है और आगे भी 2.5 साल जो है ये सरकार चलेगी। इस जो है पूरे मसले पर गठबंधन की दरारों पर फिलहाल जेजेपी के वरिष्ठ नेता अजय चौटाला ने विराम लगाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब एक और बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक और सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, इनके साथ ही प्रभारी विनोद तावड़े मंथन कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रही है। हरियाणा निवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। अब देखना होगा बैठक के बाद कौन सा बड़ा फैसला निकाय चुनाव को लेकर सामने आता है। जेजेपी की तरफ से आज एक और सूची जारी कर दी गई है। अब देखना होगा बीजेपी की जो बैठक है इसमें जो मंथन है उसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल मंथन जारी है निकाय चुनाव को लेकर। सीएम मनोहर लाल बैठक में मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस बैठक में मौजूद है और अब चर्चा का विषय केवल और केवल निकाय चुनाव रह गए हैं। बीजेपी अकेले चुनावी रण में है और बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही जेजेपी अलग से चुनावी रण में है। जेजेपी की तरफ से आज अपनी दूसरी सूची जारी कर दी गई है। अब देखना होगा आज निकाय चुनाव पर मंथन की इस खास बैठक में क्या कुछ रहता है, क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल बैठक जारी है। तो नगर निकाय चुनावों के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक है बीजेपी की। हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में कुछ खास मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है और माना यह भी जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान निकाय चुनाव को लेकर किया जा सकता है। हालांकि देखिए, बीजेपी अकेले चुनावी रण में है, लगातार पार्टी इसको लेकर तैयारियां कर रही है, लेकिन आज की जो बैठक है वो बहुत महत्व रखती है क्योंकि तमाम आला नेता बीजेपी के इस बैठक में मौजूद है और चर्चा का विषय है निकाय चुनाव। तो निकाय चुनाव पर ये मंथन बीजेपी अपनी बैठक के माध्यम से कर रही है। देखना ये होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज जेजेपी की तरफ से 11 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। 8 उम्मीदवार पहले से चुनावी रण में उतारे गए हैं। अब बीजेपी की तरफ से इस बैठक में क्या मंथन होता है, क्या ऐलान होता है, ये देखना होगा। बड़ी खबर है बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ नगर परिषद पद के लिए कांग्रेस नेता ने ताल ठोक दी है। पूर्व नगर परिषद चेयरमैन रवि खत्री की पत्नी राम भतेरी चुनाव लड़ने वाली है और परिषद अध्यक्ष का चुनाव होगा। कांग्रेस के दर्जन भर पूर्व विधायकों ने अपना समर्थन इन्हें दे दिया है। कांग्रेस के निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ने के फैसले के बाद राम भतेरी चुनावी मैदान में उतरी है और अब कांग्रेस नेता की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अगर कोई और नेता जो कांग्रेस से जुड़ा होगा वो चुनावी ताल ठोकता है तो उनसे बात करेंगे और उन्हें अपने पक्ष में कर लेंगे। अब देखना होगा कांग्रेस नेता की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही साबित होते हैं। और फिलहाल राम भतेरी कांग्रेस की तरफ से चुनावी रण में है, लेकिन कांग्रेस अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। अब देखना ये होगा क्या कोई और कांग्रेस से जुड़ा हुआ नेता भी चुनावी ताल ठोकता है क्या बहादुरगढ़ से। भौतिक सुविधाएं हैं लोगों के लिए, उनको हम प्राथमिकता देंगे। क्या क्या है? प्राथमिकता है ना, बिजली, पानी, सीवर, लाइट, पार्क वगैरह, शिक्षा, स्वास्थ्य जो हैं सारी की सारी हम अपने क्षमता अनुसार पूरा करने की कोशिश करेंगे। लाइन पास में अभी भी दिक्कत है। आपके पति 5 साल चेयरमैन नहीं हुए, काम नहीं करवाया था, जो आप दिक्कतें बता रहे हो। अपने राज में उन्होंने खूब करवाया है जी, लेकिन ये भौतिक सुविधाएं हैं, ये जब तक इंसान जिंदा रहता है तो पूरी करनी ही पड़ती हैं। इलेक्शन लड़ने का आज हमने आशीर्वाद मांगा था। आज पूरे शहर से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने हमें आशीर्वाद दिया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो इन्होंने आज ये मेरे पर कर्ज मेरे परिवार पर चढ़ाया है, इसको मैं अपने लहू से भी नहीं उतार सकता और इनका कर्ज हमेशा मेरे ऊपर रहेगा और इनके 24 घंटे इनकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे
और हमारे मुद्दे रहेंगे शहर को स्वच्छ पानी, साफ़ सफाई, लाइटिंग, पार्कों की अच्छी व्यवस्था और शहर में एजुकेशन के। तो नगर सरकार के लिए निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज है। ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, दिखाएंगे आपको खबरें अभी तक के संवाददाता। और कौन कौन से संवाददाता हैं जो आज रिपोर्ट दिखाएंगे ग्राउंड से जुड़ी, तो नितिन अंतिल के, तारा ठाकुर के, जगबीर खंडगस के, जो कि आज आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही साथ गुलशन ग्रोवर भी जुड़े गए जो बताएंगे कि ग्राउंड में क्या सियासी हलचल देख रहे हैं, आम जनता के क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले सोनीपत की बात करते हैं। गन्नौर में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। गन्नौर में नगर पालिका के लिए यहां चुनाव होना है। विकास के मुद्दे को लेकर आम जनता वोट डालेगी। पानी निकासी यहां पर बड़ी समस्या है। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और जिस तरह से कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी दावा ठोक रहे हैं कि अब की बार जो चेयरमैन है नगर पालिकाओं में या नगर परिषद में उन्हीं के बनेंगे और वो खुद मैदान में उतर चुके हैं। और जिसके बाद बात करी जाए, हालांकि कांग्रेस पार्टी आला कमान इनकार कर चुके हैं कि वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब की बार सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि गठबंधन जेजेपी और बीजेपी का होता था, लेकिन अब निकाय चुनाव जेजेपी और बीजेपी अलग अलग लड़ेंगे। कहीं ना कहीं हम ये कहें कि जेजेपी और बीजेपी निकाय चुनाव में अलग अलग दो राहों पर चलकर एक ही मंजिल तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम गन्नौर नगर पालिका में हैं और मैं तस्वीरें दिखा दूं। गन्नौर नगर पालिका की जो बात कर ली जाए तो यहाँ 17 वार्ड हैं और 32,600 वोट हैं। जो बात कर ली जाए तो अब तक यहाँ पर कांग्रेस समर्पित जो चेयरमैन रहा है, और जो बात करी जाए सबसे बड़ी बात विकास का मुद्दा एक अहम रहा है, क्योंकि जो इससे पहले चेयरमैन था वो कांग्रेस समर्पित था और जो हालांकि ये रहा कि राजनीति का शिकार वो हुए और उनके बाद बीजेपी समर्पित एक यहाँ से चेयरमैन बनाया गया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और इसी बीच जो 5 साल का कार्यकाल था वो बीत गया। सबसे बड़ी समस्या गन्नौर में जो पानी निकासी की है, जो पानी निकासी की व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक रहे वो कर पाए और ना ही अब की बार जो बीजेपी की विधायक है वो कर पाए। देखना अब यही होगा। पार्टियां सभी दावा कर रही हैं कि आखिरकार किसका चेयरमैन और पार्षद बनकर सामने आते हैं और जनता की जो भरोसा है उस पर कितना खरा वो उतर पाते हैं। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक। तो वही खबरें अभी तक के संवाददाता नितिन अंतिल की तरफ से आम लोगों से बातचीत की गई, जाना गया कि आखिर ग्राउंड पर मुद्दे क्या हैं जिनके मद्देनजर आम जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। साथ गन्नौर के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, अब की बार गन्नौर नगर पालिका के निकाय चुनाव है, विगल बुझ चुका, बनने वाला है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा क्या है और किस पर आपकी नज़र है कि ये पूरा होना चाहिए? सबसे अहम मुद्दा हमारे यहाँ की सड़कें और नाली पानी निकासी और बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था यहाँ बार बार कॉन्ट्रैक्टर बदलने से अभी लास्ट के 3 महीनों में थोड़ी सी व्यवस्था सुधरी है, क्योंकि अब ये नगरपालिका के चुनाव पास आ गए थे, परंतु उससे पहले यहाँ इतना बदतर हालत थी कि 5 साल पहले जो 3500 लाइटें यहाँ लगी शहर के अंदर, उनमें से टोटल 350 लाइटें भी नहीं जलती थी। जैसे जैसे चुनाव की घोषणा नज़दीक हुई, कुछ चीज़ें दुरुस्त हुई। लाइट की व्यवस्था, वैसे लाइटें ठीक हैं कि ऑल ओवर हरियाणा के अंदर ठीक हो रही हैं। पानी निकासी की, शहर के अंदर यदि 15 मिनट की बारिश हो जाए तो यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। और मुख्य महाराजा अग्रसेन मार्ग पर तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नाव लेकर यहाँ पर राफ्टिंग कर सकते हैं। इस तरह के माहौल बन जाते हैं। हम जहाँ नगरपालिका परिसर में खड़े हैं, नगरपालिका के बाहर यदि आप यहाँ देखते हैं तो क्या होता है, यदि थोड़ी सी बारिश के बाद यहाँ जल भराव इतना हो जाता है, 5 स्कूल लगते हैं यहाँ, बच्चों को निकलने बढ़ने की परेशानी, नाले ओवरफ्लो होकर दुकानदार दुकानों में नहीं बैठ सकते, बदबूदार बिल्कुल एकदम, क्योंकि सब कुछ अटा पड़ा है। जब पैसे कहीं लगती है कि भैया पैसे आ गया है कमेटी के अंदर, फॉर्मेलिटी के नाम पर नालों की सफाई हो जाती है। अब की जो बात कर ली जाए तो कांग्रेस समर्पित चेयरमैन लगातार गन्नौर से रहे हैं, लेकिन अब की बार उम्मीद किस पार्टी पर आपको है कि वो गन्नौर का विकास कर सकती है? हमारी उम्मीद बेसिकली अपने जो एमएलए है
श्रीमती निर्मला चौधरी उसी से ही रहेगी, क्योंकि एमएलए हमारे यहाँ से हमने उन पर भरोसा करके उनको बनाया है एमएलए, तो हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं। पर अभी तक 2-2.5 साल का जो भी कार्यकाल हुआ है, ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। आप यहाँ जो अनाथ आश्रम वाला रोड है, इस पे जाके देखिए एक बार, आपको पता चलेगा कि मतलब आप गाड़ी लेके निकाल नहीं सकते। बड़ी वाला रोड देखिए, और जो यहाँ से कामी वाला रोड है जहाँ हम सोनीपत जाना हमने पीछे, वो रोड इतना ख़राब हो चुका है, मतलब आपने देखा होगा, मतलब हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब निकाय चुनाव है, चेयरमैन बनने वाला है, चेयरमैन से कितनी उम्मीदें हैं कि क्या वो करे? चेयरमैन से यही उम्मीदें है, सबसे पहले जो ये बिजली के तार हर आप वार्ड में देख सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा तार है, बुरा हाल है। डेली मतलब हर हफ्ते आग लग जाती है कहीं ना कहीं किसी खंभे पे, इतना बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं गन्नौर निवासियों की बात कर ली जाए तो भरोसा वो किसी पार्टी पर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं को पूरा न करना, कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, जो बात तो विकास की करते हैं लेकिन धरातल से विकास गायब हो जाता है। देखना अब यही होगा। पार्टियां सभी दावा कर रही हैं कि आखिरकार किसका चेयरमैन और पार्षद बनकर सामने आते हैं, और जनता की जो भरोसा है उस पर कितना खरा वो उतर पाते हैं। सोनीपत से नितिन आंतिल, खबरें अभी तक। कालका में नगर परिषद के लिए चुनाव होना है। स्थानीय लोग विकास कार्यों को लेकर संतुष्ट नहीं है, मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, और यही इस बार का चुनावी मुद्दा यहाँ रहेगा। निकाय चुनावों को लेकर आम जनता की तरफ से मूलभूत सुविधाओं की मांग हो रही है। करीब 1 साल के लंबे इंतजार के बाद अब नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। पूरे हरियाणा भर में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव जो होने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला के सूरजपुर, जहां पर जो कालका नगर परिषद है और वार्ड नंबर 18 रामपुर सिवड़ी एक का जो ये वार्ड है, और यहां पर जो है क्या क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है यहां की जनता वोट करेगी, उन मुद्दों को लेकर हम यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पिछले समय के दौरान क्या यहाँ पर विकास कार्य हुए और क्या अभी भी जो काम है यहाँ के वो होने वाले हैं, किन किन कामों को लेकर जो है यहाँ की जनता यहाँ के उम्मीदवारों को वोट करेगी, और क्या मुख्य समस्याएं हैं यहाँ के लोगों की। इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? महाराज सिंह। महाराज सिंह जी, आप यहाँ रहते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आपके जो वार्ड की जो लोगों की समस्याएं हैं यहाँ की? सर, ये समस्याएं हैं, यहाँ पक्का नहीं करते हमारी जो कॉलोनी को, और शमशान घाट है वो भी नहीं है। बाकी हर आदमी, पहले लतीफ़ शर्मा को वोट दिए थे हमने, उनने भी कोई काम नहीं कराया हमारा। यही है जी, हमारा यहाँ क्या नाम है, कॉलोनी पक्की करी जाए, शमशान घाट बनाया जाए, गली जो हैं जो सारी पक्की करी जाए, और मतलब हमारे के ऊपर को उठाया जाए। मेरे पिताजी मेरे को यहाँ से 8 साल की उम्र से लेकर के आए थे, जो कि रामपुर सिटी में एक स्कूल हुआ करता था, वहाँ मैंने पढ़ाई की। तो वहाँ जब से और अब तक मैं 63-64 साल का हो गया हूँ, आज तक जो भी हमने एमएलए बनाए, पार्षद बनाए, उन्होंने सभी से क्या मिला, हमें सिर्फ आश्वासन क्या हाँ भी पक्की हो जाएगी, तुम्हारे काम होंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी सरकार ने जो ये वार्ड बनाया है, वार्ड नंबर 18, तो इसमें ये 3-4 हमारी बस्तियां हैं, महादेव कॉलोनी है। तो हम जब भी सरकार से कोई मांग उठाते हैं भी कॉलोनी पक्की करने के बारे में, जब वोटों की बात आती है तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां, जैसे हमारा ये छोटा इलेक्शन है, गांव का इलेक्शन है, बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं, अपने एमएलए एमपी के इलेक्शनों में भी आती हैं। हमारे जैसे अभी चंद्रपाल जी ने बात बताई कि आसपास न दे देते तुम्हारी कॉलोनी पक्की करेंगे, कॉलोनी आज तक किसी ने पक्की नहीं करी। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ की, उनसे जानेंगे कि वार्ड नंबर 18 की क्या समस्याएँ हैं, महिलाओं को खासकर क्या क्या मांग है जो उम्मीदवार इस बार नगर परिषद चुनाव में आएंगे, और क्या मांगें उनकी होंगी, क्या मुख्य मुद्दा होगा, उम्मीदवार से क्या उम्मीदें होंगी महिलाओं की, वो जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? कमला देवी। कमला देवी जी, आप कब से यहाँ रह रहे हैं और क्या मांगे हैं जो जिस प्रकार से चुनाव आ रहे हैं? 26-27 साल हो गए। अरशिया प्लॉट है ऊपर महादेव कॉलोनी में, प्लॉट भी काफ़ी हैं, मतलब 70-80 नबी होने हमारे। इतनी परेशानी है, ना सफाई वाला आता, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई सड़क ढंग की है। अब सड़क भी है तो छोटी सी, अगर ट्रक जा रहा है
तो ईंट को गिर जाएगी तो कोई खड़ा है तो शरीर में तो लगेगी साहब हमारी। ये है सब चीज़ की परेशानी, जैसे सरपंच ने बोला वही सबको हमको। सबसे पहली तो बात, जो ये हमारी कॉलोनी है ये पक्की होनी चाहिए। 15 साल हो गए मेरी शादी को, 15 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हाँ ये जो कॉलोनी है पक्की हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, पर अभी तक जो है ये पक्की नहीं हुई। सर नंबर 2 है पानी की समस्या। सर कभी कभी तो हमारे घर में इतना गंदा पानी आता है जैसे कि कीचड़ ही हो, वो मैंने वीडियो भी अपने मोबाइल में बना के रखी हुई है। सर अब एक समस्या और है स्कूलों में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसकी तरफ जो सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, नगर निकाय चुनाव आ गए हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां विकास का दावा करते हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं विपक्ष जो है हमेशा सरकार पर विकास और कार्य ना करने के आरोप लगाते नजर आ रही है। अभी हम कालका नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 के लोगों से बातचीत कर रहे थे। उनकी आप समस्याएं सुनी, जिस प्रकार से कॉलोनी को पक्का करने, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अन्य कई मुद्दे हैं जिनसे अभी भी जो लोग हैं जूझ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से सभी पार्टियों के जो उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में उतरेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाकर अब वोट की अपील करेंगे, ये देखना होगा। पंचकुला से खबरें अभी तक के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट। चलिए भिवानी की बात करते हैं। भिवानी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। मूलभूत समस्याओं को लेकर आम जनता परेशान है। सड़क की हालत जर्जर है, बिजली की समस्या मुख्य है। भिवानी शहर की छोटी सरकार के चुनाव के लिए चंद दिन बाकी हैं। ऐसे में हम आज वार्ड नंबर 2 में पहुंचे हैं, जहां पर कुछ लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये वोट करने वाले हैं, इनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं, किन बातों को लेकर, किन चीज़ों को लेकर, किन मुद्दों को ध्यान में रख कर ये है जो है वोटिंग करेंगे। इनसे बात करेंगे कुछ लोगों से। जी क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव वोट करने वाले हैं? मुद्दे अपने वार्ड में बहुत ही ज़्यादा मुद्दे हैं, काफ़ी सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, रोड की समस्या है। बनाए तो है रोड, लेकिन उनकी मेंटेनेंस इतनी ख़राब है कि वो ठीक होते हैं और दोबारा तुरंत ही ख़राब हो जाते हैं। और लाइटें तो इतनी ही समस्या है, कोई सी भी पोल पे कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं है अपनी कॉलोनी में। जी क्या कहेंगे, आपका वार्ड कौन सा और क्या क्या समस्याएं हैं? ये हमारा वार्ड नंबर 2 है और इस वार्ड में बहुत ही समस्याएं हैं। जहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, पिछले एमसी ने कुछ भी नहीं किया, यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। ये रोड की आप देख रहे हैं, बार बार में गड्ढे बन जाते हैं। 2 साल के दरमियान में ये रोड बना था, उसके बाद इन्होंने पाइपलाइन डालनी शुरू करी। ये सरकार ने पहले क्यों नहीं बनाया? 5 साल तक वो सोते रहे और इसको बनाना चाहिए था। काफ़ी पैसा आया है, करोड़ों रुपए आया था बीजेपी का पिछला 5 साल का टर्म देखा जाए तो कैसा रहा, वो क्या मानते? वो टर्म तो सारे घोटालों में चला गया। यहाँ पे दुकानदार भाइयों के लिए कोई पेशाब घर नहीं है, जिनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कचरा पॉइंट बनाए गए हैं, कचरा पॉइंट के ऊपर कुर्सियाँ तो डाल दी हैं, लेकिन उनके अंदर नीचे कुत्ते बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ कचरा नहीं डलता है। कचरा डालने के लिए दूर जाना पड़ता है। सफाई की समस्या जो है वो सबसे बड़ी है और गलियों की, टूटी गलियों की समस्या। कुछ महिला भी हमारे साथ है। जी क्या कहेंगे, एक महिला के नाते आपके वार्ड में क्या समस्या है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे इस बार? मेरा नाम दर्शना, मैं हाउस नंबर 146 वार्ड नंबर 2 में रहती हूँ। लेकिन मैं इस परेशानी से 15-20 साल से हूँ। इससे पहले भी हमारे जो एमसी थे उनसे भी हमारा कोई काम नहीं हुआ। मेरी सड़क के आगे सीवर बैक मारता था और उस सड़क के लिए मैं अनिल थे हमारे उस टाइम एमसी, मैं उनके पास बहुत बार गई लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। लास्ट में मैंने कॉलोनी की लेडीज़ को इकट्ठा करके श्रुति चौधरी के पास जाके मैंने सड़क बनवाई। और अब हमारी सड़क बनने के बाद सड़क का क्या हुआ कि पाइपलाइन डाली गई। उस पाइपलाइन के बाद उसको ना तो मिट्टी को बिठाया गया, अब बरसात आ रही है तो सड़क धंस रही है हमारी। इस बार जो है महिला के लिए रिजर्व है, यानी कि चेयरपर्सन चुनी जाएगी, तो कितनी उम्मीद है एक महिला से? किस प्रकार की महिला हो, किस पार्टी से हो, किस समुदाय से हो, कि क्या देखेंगे इस बार वोट करते समय? सर पार्टी से कोई हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसी महिला हो जो प्रॉपर हमारी बातें सुने, हमारे पास रहे। तो मेरा यही है कि हम सब मिलके, वार्ड वालों से भी मेरी यही विनती है कि ऐसा हो जो हमारी बातें सुने, पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए और प्रॉपर एक समाज सेवी हो। कुछ युवा लड़के भी, उनसे बात करेंगे, शायद पहली बार वोट करेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप इस बार?
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे सफाई की। सफाई होती ही नहीं है। जहाँ पे कचरा पॉइंट जो बनाए गए थे उनको ठीक किया एक बार, अब दोबारा वहाँ पे कचरा फिर डालने लग गए हैं। तो अक्सर देखा जाता कि अंत में जो है जाति या धर्म या अपने परिवार रिश्तेदार के दबाव में आकर वोट डाला जाता। तो क्या कहेंगे इस बार किन मुद्दों को लेकर डालेंगे? कैंडिडेट देखेंगे, जाति धर्म या परिवार देखेंगे? नहीं, जो कैपेबल होगा उसी को ही वोट दिया जाएगा। ऐसे कोई वो अपना वो जाति देख के तो कोई वो वोट नहीं देता। यानी कि काफ़ी समस्याएं इस वार्ड में है, खासकर जो सफाई की है, गलियों की है, इसको लेकर जो है लोग इन मुद्दों को लेकर जो है इस बार चुनाव मैदान में जो है वोटिंग करेंगे। और अब इनका साफ तौर पर कहना कि इस बार वो जाति धर्म या परिवारवाद को छोड़कर जो है केवल जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो विकास कर पाएगा, उसी पर मोहर लगाएंगे। लेकिन देखना होगा कि इस बार जो है छोटी सरकार में किसके सिर जो है जीत का ताज बनता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं लोग काफ़ी परेशान हैं। जो पिछले 5 साल की टर्म रही है, विवादों में रही है, घोटालों की जो टर्म रही है, उससे कहीं ना कहीं सबक लेते हुए इस बार लोग जो है वो जागरूक हुए हैं और कैंडिडेट को देखकर, यानी कि ईमानदार और साफ छवि के कैंडिडेट को ही वोट देने का मन बनाया हुआ है। भिवानी से खबरें अभी तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगवीर घनगस। तो नगर सरकार को चुनना है और अभी तक जो ग्राउंड पर मुद्दे सामने आए हैं वो मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए हैं। देखना होगा इस बार के निकाय चुनाव में आम जनता किन मुद्दों को आधार बनाती है। क्या जाति धर्म और पार्टी को देखकर वोट दिया जाता है या केवल समस्याओं के समाधान को लेकर, समस्याओं को लेकर वोट किया जाता है। इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।